हेलो जी। कैसे हैं सभी लोग। तो आज अपन एक ऐसी चीज़ की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक रिटेल इन्वेस्टर उस चीज़ पे बहुत कम ध्यान देता है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते हैं। और क्यों सीरियसली लेते हैं, आज वही अपन पता करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो स्क्रीनर पे आ जाते हैं। उसके ऊपर अपन एक एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल भाई, ये एकदम पूरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। कोई भी इसके अंदर मेरा कोई प्रमोट कुछ भी नहीं है। सब कुछ स्क्रीनर भी आप यूज़ कर सकते हो, सभी जानते हैं स्क्रीनर के बारे में। सब कुछ प्रमोशन कुछ नहीं है, सब इन एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। ठीक है। और ना मैं कोई क्या बोलते हैं उसको, इस चीज़ का शब्द भी नहीं पता मेरे को कि भाई मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को मैं बताने वाला कौन हूँ। सब जानते हैं। खरीदना है खरीदो, बेचना है बेचो, मैं कोई मैटर नहीं करता। तो सबसे पहले स्क्रीनर ओपन किया है, इसके अंदर अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ऊपर सर्च कर लेते हैं। अपन रिलायंस इंडस्ट्रीज सर्च किया, अपने पास एक पेज ओपन आता है। अगर अपन इसमें सबसे नीचे नीचे आए तो यहाँ पे आता है डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे लेफ्ट साइड में आता है अनाउंसमेंट्स। अनाउंसमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन आज जिसकी बात करने वाले हैं वो है क्रेडिट रेटिंग्स। इसके पास में है कौन कौन, और एनुअल रिपोर्ट्स। सभी चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो। और क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं, वो एकदम ओबियस बात है कि भाई अगर अपन कोई घर खरीदने जाए तो अपन सब कुछ देखते हैं। उसकी लोकेलिटी देखते हैं कि कई लोग कैसे हैं आसपास, वो घर क्यों बेच रहा है। वो अगर सस्ते में बेच रहा है तो उसका कोई रीज़न तो होगा ना। क्या पता वो घर में पूरे दिमाग लगी हो। कोई भी रीज़न हो सकता है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। अपन एक कोई भी कपड़े खरीदते हैं तब भी इतना देखते हैं। तो भाई अपन कहीं इन्वेस्ट करते हैं लाखों रुपए, उससे पहले भी तो अपने को देखना चाहिए ना। अभी सबसे पहले अपन जाते हैं क्रेडिट रेटिंग्स में, यहाँ पे नीचे। तो अपन गए क्रेडिट रेटिंग्स में, ये रिपोर्ट ओपन हो गई। और ये रिपोर्ट किसने दिया है, केरेज ने। ये जो कोई रेटिंग एजेंसी है उसने रिपोर्ट दी है। और ये ऐसे ही नहीं देते हैं, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, उसके बाद में इतनी अच्छी रेटिंग देते हैं, इतनी बुरी रेटिंग देते हैं। जो भी कंपनी पे डिपेंड करता है। और आपने सुना होगा कि मूडीज़ ने उसको डाउनग्रेड कर दिया, मूडीज़ ने उसको अपग्रेड कर दिया। मतलब वो डिपेंड करता है उस कंपनी के हालात के ऊपर। अभी अपन समझते हैं कि भाई क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। मान के चलो, एक है राजू हलवाई, उसको अपनी दुकान खोलनी है। उसने मेरे से 1 लाख रुपए लिए ब्याज के ऊपर। मैं एक कंपनी हूँ, मेरा बैंक है एक खुद का। मेरा बैंक है XYZ बैंक है मेरा। मेरा जो भी बैंक है उससे उसने लोन लिया 1 लाख रुपए का। 2% पर मंथ, मतलब साल का 24%। ओबियस। अब उसने वो जो लोन है उसने कोई डिफ़ॉल्ट नहीं किया, एकदम ईमानदारी के साथ साल के बाद में 1,24,000 रुपये उसने मेरे को दे दिए। मैंने बोला कि थैंक यू यार, तूने तो बहुत एकदम टाइम पे दिया है। मैंने उसको एक क्रेडिट रेटिंग दे दी A। वो फिर से आया। मैंने बोला कि यार तूने पिछली बार भी लोन दे दिया था, इस बार भी तू दे देगा। तो मैंने उसको दे दिया, उसने इस बार भी दे दिए। उसकी मैंने रेटिंग बढ़ा दी, डबल A कर दिया। अब उसने क्या किया, तीसरी बार फिर से आया, लेकिन उसने इस बार डिफ़ॉल्ट कर दिया। उसने मेरे को 10,000 रुपये कम दिए और वो बाकी के दे नहीं रहा है। तो मैं कि यार तूने इस बार तो मेरे साथ में धोखा कर दिया। तो मैंने उसकी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी, वापस A कर दी। अब इससे क्या होगा कि मेरे को तो पता है, तो मैंने उसको रेटिंग दी। तो अब बाकी बैंक्स होंगे, अगर वो उनके पास जाएगा तो उन बैंक्स को भी पता चल जाएगा कि भाई इसकी रेटिंग यहाँ पे डाउनग्रेड की हुई है और यहाँ पे इसने अपग्रेड की हुई है। तो वो क्यों की हुई है, वो सब रीजंस वो देखते हैं। अभी ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अभी मान के चलो राजू हलवाई को अपने बिजनेस को बढ़ाना है तो उसको लोन चाहिए होगा, क्योंकि अपन को अगर बिजनेस बढ़ाना है, एक्सपोनेंशली बढ़ाना है, तो अपने को लोन चाहिए होगा। एक लोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपने बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए। तो लोन लेते हैं तो उसके लिए अपनी रेटिंग्स अच्छी होंगी, तभी अपने को अच्छे इंटरेस्ट रेट पे। इसीलिए क्रेडिट रेटिंग अच्छी होती है। अच्छी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। अगर किसी कंपनी को रुपए चाहिए और उसको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ रहा है, then ये तो अच्छी बात है ना। और उसको बोरोइंग भी इजीली मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कसमकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अपन इस जो रिपोर्ट है उस पर देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि भाई इसमें जो रेटिंग्स देते हैं वो बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं, उसके बाद में रेटिंग्स देते हैं। जो कि अपने को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है अगर अपने को अपने दम पे रिसर्च करनी है। देन
अब बात आती है कि भाई सबसे ऊपर ये बताता है कि भाई इसकी रेटिंग्स क्या क्या हैं। जो केयर है वो ट्रिपल ए स्टेबल है, केयर ट्रिपल ए स्टेबल है, और ये किस चीज़ की रेटिंग है, ये सब कुछ बताता है। ठीक है। अभी यहाँ पे अगर अपन एक नीचे आते हैं, जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगता है इसके अंदर, वो है की स्ट्रेंथ्स। इसके अंदर जो की स्ट्रेंथ्स बताता है वो बताता है कि भाई इसमें जो कंपनी के अंदर है वो की स्ट्रेंथ्स क्या क्या है। तो अगर अपन नीचे हैं तो यहाँ पे बता रहा है कि भाई रिसोर्सफुल प्रोमोटर ग्रुप एंड एक्सपीरियंस्ड मैनेजर। ये बता रहा है कि जो इसका प्रोमोटर ग्रुप है ना और जिसका मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है। जो कि भाई ओबियस दिखा रहा है, रिलायंस इंडस्ट्री इतने सालों से काम कर रही है और इतने अच्छे से काम कर रही है। अगर आपने इसके जो न अभी Q1 के रिजल्ट देखे हैं तो भाई आप शॉक हो जाओगे कि एक मिड कैप के जैसे रिजल्ट आए हैं इसके। बहुत शानदार रिजल्ट्स। और ये मैनेजमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर। अगर अपन दूसरा देखें, हाईली इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट लाइन एंड ऑपरेशनल O2C सेगमेंट। नीचे है तो लीडरशिप पोजीशन इन O2C सेगमेंट, सॉरी। लीडरशिप पोजीशन इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल सेक्टर। लीडरशिप पोजीशन इन टेलीकॉम डिजिटल सर्विस सेक्टर। ये सब चीज़ें बताई है। और यहाँ पे इसने एक और चीज़ बताई है, वीकनेसेस। अब कोई भी कंपनी है चाहे कितनी बड़ी हो, वीकनेस तो होंगी ना उसके अंदर। यार कोई इंसान, कोई कंपनी, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। और यहीं इसने यहाँ पे ये भी बताई है कि रिस्क ड्यू टू इंडस्ट्री साइकिल्स एंड वॉलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल प्राइजेस। आपको तो पता ही है कि भाई रिलायंस क्रूड ऑयल पे कितना निर्भर है, उसका बिजनेस सारा उसी डिपेंडेड है ना। तो अगर क्रूड ऑयल के अंदर वॉलेटिलिटी आएगी, जैसे अभी के अभी जो ट्रेड वार चला था, जो रसिया यूक्रेन का लड़ाई हो रहा था उसके अंदर, या जो भी क्रूड के अंदर जैसे जैसे प्राइस ऊपर नीचे हो रहा था, उससे रिलायंस के ऊपर जो स्टॉक का प्राइस है वो भी ऊपर नीचे हो रहा था। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली नहीं होता क्योंकि उस पर डिपेंड कर। ऐसे इसने लगभग ऐसे दिए। लास्ट में इसने दिए यहाँ पे क्रेडिट। इसने लास्ट 3 ईयर की, जो 3 साल की है, वो रेटिंग्स बताई है। और जो कि अगर अपन अच्छे से स्टडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपने को किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। अपन सीधा इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, ये ओबियस बात है। आपको देखना पड़ेगा कि भाई और भी फैक्टर डिपेंड करते हैं। डिटेल में इसने रेटिंग्स किए हैं और एकदम डिटेल में इसने एक्सप्लेन भी किया है कि भाई किस चीज़ को कैसे रेटिंग दी है, क्यों दी है और क्या कारण, सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए और किसी भी इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसको रिसर्च करने में बहुत दिक्कतें होती हैं और ये पहले से रिसर्च की हुई चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। वैसे ये ज़रूरी नहीं होता कि भाई आप इसी पे कंप्लीट डिपेंड हो। ये 1%, एक कुछ एक बोलते हैं ना, एक तिनका भर है, बाकी को आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर से।